अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। अब सेकंड पैटर्न, वैसे थर्ड पैटर्न बेसिकली रिवर्सल पैटर्न में हमारे पास 4 पैटर्न थे। फर्स्ट वाज डबल टॉप, सेकंड वाज डबल बॉटम, दोनों हमने देख लिए। अब हमारे पास है हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न एंड साथ ही हम देखेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। इन दो पैटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं। हेड एंड शोल्डर्स जैसा कि इसका नाम है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर्स को वैसे हम सिर्फ जो है ट्रेंड रिवर्सल के लिए नहीं देखते हैं, इसको डैंड्रफ रिवर्सल के लिए भी देखा जाता है, लेकिन उसको एक साइड पे रखते हुए फिलहाल हम ट्रेंड रिवर्सल को देखते हैं। हेड एंड शोल्डर जैसा इसका नाम है, हेड एंड शोल्डर्स जो है इसमें बारीकी देखें कि हेड है और उसके साथ शोल्डर्स हैं। हमारे पास इसके अंदर जो है बेसिक चीजें 3 हैं इस पैटर्न में, एक हेड और 2 शोल्डर्स, एक लेफ्ट शोल्डर और एक राइट शोल्डर। जैसा कि आपके सामने ये किसकी ड्राइंग बनी हुई है हमारे पास एक इस पैटर्न की। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि एक अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड के बाद एक लेफ्ट शोल्डर यानी कि एक टॉप बनना चाहिए, टॉप के बाद फिर वो नीचे आके एक नेक लाइन बनाएगा, नेक लाइन के बाद दोबारा ऊपर जाके एक हेड बनेगा। हेड हमेशा शोल्डर से ऊपर होगा, दोनों शोल्डर से ऊपर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। ये नहीं हो सकता कि हेड जो है बीच में इतना छोटा सा बन जाए और आगे पीछे जो है उसके शोल्डर्स हो। हेड बनने के बाद यानी सेकंड इसका टॉप लगना चाहिए अपने पिछले टॉप से हाई। उसके बाद नीचे आके उसी नेक लाइन को टच करते हुए दूसरा शोल्डर बनेगा, और जब दूसरा शोल्डर कंप्लीट होगा तो उसके साथ साथ ये पैटर्न कंप्लीट होगा और ये ट्रेंड जो है इसका रिवर्स होगा। ट्रेंड किस डायरेक्शन में रिवर्स होगा? बिकॉज एक अप ट्रेंड के बाद हेड एंड शोल्डर बना है तो जाहिर सी बात है आगे हमारे पास डाउन ट्रेंड आएगा और वो जो नेक लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी और ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। सो बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत इजी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ट्रेंड रिवर्सल में। एक लंबे अरसे के बाद अगर ये बन जाता है एक बहुत जो है अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो वो अपना टारगेट कंफर्म अचीव करेगा। हम इन सारे पैटर्न्स में ट्रेड करना भी सीख रहे हैं। टॉप एंड बॉटम में मैंने आपको बताया जैसे ही वो अपना पैटर्न कंप्लीट करें हमने एंट्री लेनी है, और जैसे ही अपना टारगेट अचीव करें हमें एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस आप सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होंगी, आपने कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इसलिए उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। अब हेड एंड शोल्डर आपके सामने एक कैंडल वाइज भी जो है बना हुआ है कि किस तरीके से बनता है। एक अप ट्रेंड आया इस स्क्रिप्ट के अंदर, उसके बाद इसने एक टॉप बनाया। टॉप कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आता है तो ऑटोमेटिकली वो एक टॉप बन जाती है। जब ये डाउन आया तो ये इसकी एक टॉप बन गई और ये एक नेक लाइन हमारे पास जनरेट हो गई। नेक लाइन से सपोर्ट लेकर ये स्क्रिप्ट वापस ऊपर की जानिब गया और अपना इसने हेड जनरेट किया। हेड जनरेट करने के बाद यानी एक टॉप बनाने के बाद वो वापस नीचे आके उसी नेक लाइन से सपोर्ट लेगा। अब ये नेक लाइन यूं भी हो सकती है इस डायरेक्शन में, ये नेक लाइन ऊपर की डायरेक्शन में भी हो सकती है और नेक लाइन हॉरिजेंटल भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ज्यादातर अगर ये डाउन स्लोप की तरफ हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा स्लाइटली डाउन होता है तो आगे डाउन ट्रेंड जो है फिर कंफर्म्ड आता है। अब वो हेड बनाने के बाद दोबारा अपनी नेकलाइन से सपोर्ट लेकर एक और शोल्डर जनरेट करता है, और जैसे ही वो शोल्डर बनेगा हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होगा और उसके बाद धीरे धीरे डाउन ट्रेंड आएगा। लेकिन ये जो धीरे धीरे डाउन ट्रेंड आएगा ये ब्रेकआउट के बाद बहुत तेजी से नीचे जाएगा और अपना टारगेट जो है वो अचीव करेगा। इसका जो भी नीचे टारगेट होगा, वो टारगेट क्या है, कैसे लगाना है, वो हम देखते हैं आगे। इसी चार्ट का अगर हम आगे का कुछ मंजर देखते हैं तो ये आपके सामने है कि जैसे ही उसने अपना शोल्डर कंप्लीट किया, जो दूसरा उसका शोल्डर था, नीचे उसने अपनी नेकलाइन से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद जितना स्ट्रांगली उसने अपना टारगेट अचीव किया है वो आप सबके सामने है। टारगेट इसका इसके हेड से लेकर नेक लाइन तक का डिस्टेंस इसका टारगेट है। सेम उसी तरह हमने एक ट्रेंड लाइन लेनी है। पहला पॉइंट इसकी हेड पे लगाना है, दूसरा पॉइंट इसकी नेक लाइन पे लगाना है, और उस लाइन को उठाकर जहां पर ब्रेकआउट आया है हमें इसे वहां पर लगाना है, और फिर उसकी जो भी टारगेट प्राइस होगी वो आपके सामने होगी। 80% चांसेस गारंटी के साथ वो अपना टारगेट अचीव करता है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो या अपना स्टॉक हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारी लाइव डिस्कशन को ज्वाइन कर सकते हैं।
ये डिस्कशन रोज रात को 9 से लेकर 11 बजे तक होती है, यानी कि 2 घंटे, और पीर से लेकर जुम्मा। इसकी फीस 1000 रुपए की है। इस 1000 रुपए में आपको 20 डिस्कशन क्लासेस मिलेंगी, यानी कि 4 हफ्ते, पीर से लेकर जुम्मा, रोज रात को 9 से 11। लेकिन दोस्तों इसकी सीटें हमने महदूद रखी हैं, तो आपने जल्द से जल्द राब्ता करना है और इस डिस्कशन में शामिल होना है, ताकि आप अपना पोर्टफोलियो और अपने स्टॉक हमसे डिस्कस कर सकें। ये लाइव सेशंस होते हैं जो कि गो टू मीटिंग के जरिए हम फराहम करते हैं। तो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। अगर एक हेड एंड शोल्डर रीसेंट में आप लोग को दिखाऊं तो ये गैटम के ऊपर मैंने देखा था, जो वीकली चार्ट के ऊपर बना था। अच्छा, अब ये आप लोग चार्ट पे देखें, ये पैटर्न हमारे पास टूल्स है साइड में। टूल्स में इसका 6th ऑप्शन के अंदर सारे पैटर्न्स होते हैं। इसके अंदर हेड एंड शोल्डर हमारे पास इनबिल्ट है। अब मैं डायरेक्ट यहीं से सिलेक्ट करती हूँ और आप लोग को बना के दिखाती हूँ। यहाँ से ये स्क्रिप्ट अप ट्रेंड में गया, एक लेफ्ट शोल्डर बना, नीचे आके इस जगह पर नेकलाइन हम बना लेते हैं। यहाँ पर नेकलाइन बनाई, उसने अपना हेड जनरेट किया। अगेन नीचे जो है उसने एक बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद राइट शोल्डर बना के ये पैटर्न इस जगह पर आकर कंप्लीट हो गया। देखें आपके सामने इसकी सूरत हाल आ गई। 2 हमारे पास शोल्डर आ गए, एक हमारे पास जो है हेड आ गया। अब इसकी नेक लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क करने के लिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है। ये इसकी नेक लाइन है। अब इसने ब्रेकआउट कहाँ दिया, टारगेट कैसे लेना है, ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इसने जो है इतना टारगेट अचीव किया है, तो यहाँ पर जो है ये इसकी टारगेट लाइन मैंने लगाई। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके हेड से लेकर इसकी नेक लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसका टारगेट होगा। अब मैं यहीं से इस लाइन को क्लोन कर रही हूँ, वहां से उठाकर जहां पर ब्रेकआउट आया है इस जगह के ऊपर लगभग इधर लगाऊंगी। ये प्रॉपर एक्यूरेट वर्किंग नहीं है, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में लगाया है। इन्हें प्रॉपर अगर हम रीड करके टॉप्स बॉटम्स लगाएं तो फिर वो बिल्कुल एक्यूरेट बनता है, लेकिन अभी मैंने समझाने के लिए जल्दी में लगाया। देखें इसका ये टारगेट था लगभग, जो कि उसने अचीव किया गैटम ने। बिल्कुल रीसेंट चार्ट आपके सामने वीकली के ऊपर है। इसी साल में ये पैटर्न बना है और इसने अंदर टारगेट अचीव कर लिया है और वहां से जो है ये रिवर्स हो रहा है। डिस्टेंस उसके हेड से लेकर नेकलाइन तक का होगा। अगर टॉप एंड बॉटम वाले पैटर्न में है तो टॉप से लेकर नेकलाइन तक का होगा। अगर बॉटम वाले में है तो बॉटम से लेकर नेकलाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो उसका जो है टारगेट कंसिडर किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।